गाइस, कैसे आप लोग ने सर की साइट है यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल जिसको बोलते हैं हाल लखनऊ का अप्रेंटिस की वैकेंसी आउट हुई आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हुए अभी फिलहाल 30 तारीख को 31 तारीख को जो रिजल्ट आया उसमें अगर पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पास होते हैं उनके लिए हाल अप्रेंटिस की वैकेंसी आउट हुई है। अप्रेंटिस है ये, हालांकि जॉब नहीं है कोई। इसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग कराया जाएगा, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। इसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान लीजिए, ये अप्रेंटिसशिप होता है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसको 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको हटा दिया जाएगा, जो कि हाल में अभी आया है। फिलहाल 3 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया और अभी लिंक आएगा। लखनऊ के लिए है, लखनऊ ही होगा, यूपी के लखनऊ में इसका जो ट्रेनिंग होगा आपका 1 साल का। और आपके लिए एक हिदायत दे सकते हैं, अगर आपका आईटीआई में और मैट्रिक में दोनों में बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स है तो आप इसको नहीं भरे, रेलवे के अप्रेंटिस का अप्लाई करें, शायद उसमें आ जाए। मैं बहुत जल्द अप्लाई आपको लिए वीडियो लाने वाला हूं कि रेलवे अप्रेंटिस कैसे करें, रेलवे अप्रेंटिस करने के कैसे प्रोसेस क्या है रेलवे अप्रेंटिस का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। आपके भविष्य के लिए आप बहुत ही अच्छे अच्छी वीडियोज़ लाने वाले हैं जो आपको आगे चलने में बहुत ही मदद करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये हाल है जो 18-20 के और जो प्रीवियस के कैंडिडेट्स हैं 16, 18, 17, 19 और 20, 18, 20 के, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी देखेंगे। तो अगर चैनल को आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन है जो देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको देखिए 1/6/2021 को निकला हुआ है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं 21-22 के चरण के लिए लिया गया, अप्रेंटिसशिप के लिए। और ये आपका ट्रेनिंग जो होगा लखनऊ में होगा। और आपकी जो योग्यता होगी, आपकी योग्यता होनी चाहिए आईटीआई पास होना चाहिए, जो कि निम्नलिखित ट्रेड से फीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, वेल्डर है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, और इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, सीट मेटल वर्कर है, कोपा है, पासा है। ये सब 2018, 19 और 20 से पास आउट है। साथ ही 2021 में भी पास से आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, तब इसको अप्लाई कर सकते हो 2021 में। तो अभी तक सर्टिफिकेट अगर नहीं आया है तो आप इसके लिए अभी तक एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है 18-20 का 10 से 15 दिन के अंदर आपका कॉन्सोलिडेट मार्कशीट आ जाएगा। जब आपका अगर पास आउट हो गया होंगे तो आपका 15 दिन में आ जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अंतिम दिनों में आपको अप्लाई करना होगा। तो इसके बारे में जानकारी रख लीजिए, आपको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए योग्यता जो है, साथ ही आपको मैट्रिक भी पास आउट होना हो, मैट्रिक में अगर है तो मैट्रिक हाई स्कूल में, और ये होना चाहिए, विज्ञान साइंस हो सकते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखें मैट्रिक के साथ आपको आईटीआई होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये स्टाइफंड आपको बताया नहीं गया। स्टाइफंड अगर आपका मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर है और आईटीआई में भी अच्छा खासा नंबर है तो इसमें आप एलिजिबल है। लेकिन आप रेलवे को प्रेफर कीजिएगा, इसको नहीं प्रेफर कीजिएगा, रेलवे को कीजिएगा। ये भी भारत सरकार का एक पीएसयू है। लेकिन आप रेलवे से करें तो आपको ग्रुप डी में भी रेलवे में आपको 20% तक का छूट मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें सिर्फ भारतीय पूरे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें छूट भी मिल जाएगा। इसमें ओबीसी को छूट मिल जाता है 3 सालों का, और एससी एसटी का 5 सालों का मिल जाएगा। और जो विकलांग है उन्हें 10 साल का छूट मिल जाता है। एज जो होनी चाहिए आपकी, एज आपका 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो एज होगा आपका 27 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 27 वर्ष से अधिक होगा तो इससे आपको छूट मिल जाएगा। ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए आपको मिल जाएगा 3 साल, और 5 साल मिलेगा एससी एसटी के लिए, और 10 साल आपको छूट मिलता है जो आपको विकलांग कैटेगरी के हैं वो। और आपका 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ स्टाइफंड भी दिया जाते हैं, जो कि जिसका जिक्र अभी नहीं किया गया है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाए, जिसका लिंक 3 तारीख को इनेबल होगा। ये देख सकते हैं 3 तारीख को इनेबल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जून को 9 बजे से। और लिंक जो है यहाँ पे लिंक है, इसी लिंक पर, और जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। उसके पहले आपको अप्रेंटिस इंडिया के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसका लिंक हम दे देंगे। अप्रेंटिस इंडिया का अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रख लीजिए। ठीक है, नोट करके रख लीजिए। और अगर आप आईटीआई पास आउट होंगे तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
और अप्रेंटिस इंडिया पर याद रखिए, जो भी डेटा फिल किया वो सही होना चाहिए, कोई भी गलत होता है तो आपको जीवन भर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और यह समय जो है अंतिम समय 18 जून तक का है, तो 18 जून के पहले रखिए उम्मीद कि रिजल्ट आ जाए, आपका सर्टिफिकेट आ जाए तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सको। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका मेरिट बेसिस पे होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होने वाला, आपका मैट्रिक और आईटीआई के मार्क्स बेसिस पे होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे होता है। वैसे ज़्यादातर अप्रेंटिस जो है आपका मार्क्स बेसिस पे होता है, आपका कोई एग्जाम नहीं होता है। तो इसमें देखिएगा हाई स्कूल के 70% लिया जाएगा और आईटीआई का 30% मार्क्स पर लेके आपका बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, उसके आधार पर आपको चयन किया जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा 22/6 को रिजल्ट घोषित हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर डीवी करा सकते हैं और डीवी कराने के बाद आपका फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, 22 22/6 को मेरिट आएगा, मेरिट में जिस जिसका नाम होगा उसका ज्वाइनिंग का एक डेट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा, डीवी के नाम से आता है, जिसका भी मेरिट में नाम होगा डीवी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका सही होता है फिर उसको ज्वाइनिंग पर बुला लिया जाता है, 1 साल की ज्वाइनिंग कराया, फिर उसको निकाल दिया जाए। परमानेंट जॉब के लिए नहीं होता है, ठीक है, याद रखें, परमानेंट नहीं होता है। 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाए, फिर आप दूसरे कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी अच्छी खासी होगी तो आप किसी भी कंपनी में, अच्छी खासी कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हैं। और याद रखिए, और ट्रेनिंग के दौरान अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए, बस ट्रेनिंग पर ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप 8 से 6 के बीच, 8 से शाम के 4 बजे तक के बीच में आप इस नंबर पर कॉल करके ऑफिस में, कार्यालय में पता कर सकते हैं। और इसी बात में अगली वीडियो, लेकिन अगर तक अभी तक अनिल सर आईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे और मिलते हैं इसी बात अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।